नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों। इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अपन ने पिछली क्लास में क्रॉसिंग कोडिंग के बारे में पढ़ा था। कोडिंग डिकोडिंग अपना चैप्टर चल रहा है। आज अपन उसकी तीसरी टाइप के बारे में चर्चा करने वाले हैं और बहुत ही इजी है। तीसरी टाइप का अगर सवाल आता है तो एक भी विद्यार्थी का सवाल गलत नहीं होता है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, क्रम परिवर्तन से संबंधित। यानी तीसरी टाइप में सिर्फ और सिर्फ बताओ क्या होता है, क्रम में परिवर्तन होता है। अब देखो इसमें क्रम में हम परिवर्तन कैसे करते हैं, जैसे मैं आपको एक ही एग्जाम्पल समझाऊंगा और ये एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाया ये आपने अच्छे से समझ लिया तो समझो आपके सारे सवाल हल हो गए। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा ट्रेन। अब देखो अपन से कहेगा, एक ही एग्जाम्पल से समझ जाते हैं अपन, ये ट्रेन है। अब इसको कैसे कैसे वो लिख सकता है, ट्रेन को अक्सर इसी में से उठाएगा, बस आपस में इनका क्रम जो है वो बदल देगा। तो देखो एक तो इसको ऐसे उल्टा लिख सकता है, वो पीछे से शुरू करेगा NIART, ठीक है। बताओ ट्रेन को ऐसे लिख सकता है या नहीं लिख सकता है। ये एग्जाम्पल ध्यान से समझना, सारे सवाल इसी में से हो जाएंगे। और इस ट्रेन को कैसे लिख सकता है, देखो ये चाहे तो ऐसे लिख सकता है, देखो RTAIN। यानी इसमें क्या किया कि शुरू के दो अक्षर बदल दिए, बाकी सेम ऐसे कैसे लिख दिया। और इस ट्रेन को कैसे लिख सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकता है भाई, जैसे ये ट्रेन है, इसके तीन अक्षर लिए ART और ये IN, यानी तीन अक्षर पलट दिए और तीन अक्षर पलटने के बाद पीछे के दोनों अक्षर ऐसे कैसे लिख दिए हैं। और ट्रेन को कैसे लिख सकता है, तो यहाँ IA, ठीक, और RT और N पीछे ऐसे कैसे लिख दिया। तो ऐसे भी ट्रेन को लिखा जा सकता है। और कैसे लिख सकता है, तो और देखो इसका क्रम परिवर्तन करके लिखेगा वो, कैसे लिखेगा NI और फिर लिख दिया TRA, यानी अंतिम दो अक्षर पलटे और शुरू के ऐसे कैसे लिख दिए। और भी आपस में इनका क्रम परिवर्तन वो कर सकता है, बहुत ही आसान है, करेगा लेकिन क्रम परिवर्तन। सवाल देखते ही तुरंत हमें समझ में आ जाएगा कि वो किस प्रकार से क्रम परिवर्तन कर रहा है। और मुझे लगता नहीं कि इस टाइप का कोई भी विद्यार्थी का सवाल गलत होता है। देखो अब इसके अपन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 23, ठीक है, 23 से लेकर और 27 तक इसी के एग्जाम्पल हैं। ये सारे अपन आज की ही क्लास में देखेंगे। तो देखो 23 में ही अपन को दे रखा है वॉच, और वॉच को देखो अब क्रम परिवर्तन करेगा सिर्फ। कैसे लिख रहा है ये, तो देखो HCTAW, इसका मतलब पीछे से ऐसे कैसे उसने क्रम परिवर्तन कर दिया, जो मैंने शुरू में आपको एग्जाम्पल में समझाया। तो शर्ट को अपन कैसे लिखेंगे, तो पीछे से शुरू कर दो भाई, तो TRIHS, तो TRIHS, इसका मतलब आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बताओ कितना इजी है। मुफ्त के नंबर है, इनको बोलते हैं मुफ्त के नंबर। क्या है, मुफ्त के, फ्री में मिलते हैं ये। अगला सवाल देखिए 24वां, इसमें भी वही क्रम परिवर्तन किया गया है। अब देखो क्रम परिवर्तन कैसे करता है ये ब्लैक है, ठीक है। अब ढूंढो तो ब्लैक को कैसे लिख रहा है, देखो KCALB, सेम पिछले वाले की तरह लिख रहा है क्या, KCALB लिख रहा है। तो आपको भी कैसे करना है, यानी यहाँ से शुरुआत की इसने अंतिम, तो इसमें भी यहाँ से कर दो भाई ETIHW, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में है, ETHIW, बस हो गया आंसर। बताओ कहाँ दिक्कत है। ये देखो 25वां, कितने आसान है देखो।
25वें में देखो ADI, इसको कैसे लिख रहा है भाई ये, तो यहाँ देखो ये जे, ये जे है आई की जगह, एडजस्ट है ये, ठीक है, तो ये जे है। देखो तो JDA, ठीक, और TSU, देखो तीन तीन के पेयर बनाए उसने, और पेयर बनाने के बाद उनको पलट दिया, पीछे से शुरू कर रहा है, तो यहाँ भी हम यही करेंगे, R फिर E फिर V, ऐसे इधर YFI, चेक करो वेरीफाइंग, तो वेरीफाई को कैसे लिखा है इसने, REV, ठीक है। फिर इसके बाद में ये V के बाद में Y आ रहा है, V के बाद में देखो REV, फिर आ गया YFI, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो नेक्स्ट 26 और 27 भी इसी टाइप के हैं, फिर इसके बाद में अपन आगे की टाइप देखेंगे। तो देखो 26 में अपन से क्या कह रहा है, ये पनिश्ड है, इसको इसने कैसे लिखा है, तो देखो ये यूपी, शुरू के दो अक्षर पलटे हैं, बाकी ऐसे के ऐसे लिख दिया है, तो अपन को भी शुरू के दो अक्षर पलटने हैं क्रिएशन में, तो ये हो जाएगा RCEATION, हो गया। तो RC ढूंढो कहाँ है, RCEAT, और कहाँ हो गया वो, RC के बाद में E है, इनमें है क्या कहीं E, तो इसमें नहीं है, और इसमें है, फिर देखो AT और INO दे रखा है, तो ये INO उसने बदला थोड़ी है, इसमें एक मिनट देखते हैं, हाँ देखो लास्ट में भी इसमें बदल रखा है, एक बार वापस देखो, ये है पनिश्ड है, शुरू के दो अक्षर पलटे इसने, तो हमने भी इसके शुरू के पलट दिए, देखो R और C, ठीक। फिर इसके बाद में NI, यहाँ भी बताओ क्या है, NI है, यानी लास्ट वाले दो अक्षर ऐसे कैसे, तो EA, ये ऐसे कैसे। फिर SH, देखो ये SH भी ऐसे ही है भाई, ये थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ, तो SH भी मैंने ऐसे कैसे लिखा। फिर देखो लास्ट में ED, और ED को इसने DE, यानी D पहले ले लिया, E को बाद में, यानी अंतिम दो अक्षर भी पलट रहा है वो, ये ध्यान रखना है। तो अंतिम दो अक्षर पलटेगा तो N यहाँ आ जाएगा, O पीछे आ जाएगा, क्लियर है। तो जैसे उसने यानी यहाँ लिखा वैसे ये S कहाँ से लिख दिया अपन ने, इसमें तो S है ही नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया मामला, वापस S उसका उठा लिया अपन ने। यहाँ देखो ये शुरू के दो और अंतिम के दो पलट रहा है, तो ये शुरू के दो और अंतिम के दो, इसके बाद में बीच में बचे EATIO, तो ये EA, ये TIO है भाई, SH कहाँ से ले लिया अपन ने, तो ये EA और TI, ठीक है, EATI, ये बीच के चार अक्षर ऐसे कैसे है, देखो यहाँ NISH, बीच के चार अक्षर ऐसे कैसे, बाकी शुरू के दो पलट देने हैं, लास्ट के दो पलट देने हैं। अब ये चेक कर लो, RC है इसमें, नहीं है, देखो RC, फिर E नहीं है, B भी गलत हो गया, RCEATINO, यानी ऑप्शन नंबर C जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी जो सवाल है 27वां, ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट अगली टाइप में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।